हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है आर्हेनियस समीकरण के अनुसार दर स्थिरांक के ए ई माइनस ई ए बाय आर टी के बराबर होता है। निम्न में कौन सा विकल्प एल एन के बनाम 1/t का ग्राफ प्रदर्शित करता है। चार ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी तथा डी। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना होगा? आर्हेनियस का नियम। क्या समझना होगा? आर्हेनियस का समीकरण। आर्हेनियस का समीकरण क्या था? आर्हेनियस का समीकरण था के इक्वस टू ए ई की घात ई ए बाय आर टी। ठीक है। अब यहां पर क्या है? आर क्या है? गैस स्थिरांक है। टी क्या है? तापमान है। ए किसको बोलते हैं? ए ई जो बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल गुणांक को बोलते हैं, और ई ए जो है यहाँ पर एक्टिवेशन ऊर्जा है। ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर दोनों ओर हम लोग एन एन लगा देते हैं तो ये एल एन के इक्वस टू एल एन ए ए बाय आर टी हो जाएगा। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि एल एन एम इंटू एन जो होता है वो हो जाता है एल एन एम प्लस एल एन एन, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ से जब देखेंगे तो एल एन के इक्वल टू हो जाएगा एल एन ए, ओके, प्लस एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ओके। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो एक और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। एक और फॉर्मूला होता है एल एन एम टू द पावर एन इक्वल टू होता है एन एल एन के, एल एन एम। ठीक है। इस प्रकार से एक फॉर्मूला होता है। तो यहां से फिर फॉर्मूला पुट करते हैं। ये एल एन ए में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसका जो पावर है वो क्या होगा? वो आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई ए बाय आर टी एल एन ई। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब क्या है कि एल एन के जो होगा वो एल एन के जो होगा वो क्या हो जाएगा? समझो, ये एल एन ए तो ए ही रहेगा, माइनस ई ए बाय आर टी, और एल एल एन ई का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, वापस से इसको एक तरीका से लिख सकते हैं। एल एन के इक्वल टू क्या होगा? इसको लिखते हैं माइनस ई ए बाय आर इंटू 1/t प्लस एल एन ए। ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में डिनोट करें तो y के जगह पर क्या हो जाएगा? y के जगह पर एल एन के आ जाएगा। m के जगह पर क्या हो जाएगा? m के जगह पर आ जाएगा माइनस ई ए बाय आर। ठीक है। x के जगह पे हमारा क्या आ गया? 1/t आ गया, और c की जगह पर हमारा क्या आ गया? एल एन ए आ गया। तो m का वैल्यू क्या है? ऋणात्मक है। अगर m का वैल्यू ऋणात्मक है तो m क्या है? m क्या है? m को टेन थीटा से डिनोट किया जाता है। टेन थीटा इक्वल्स टू m इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस ई ए बाय आर। ठीक है। तो अगर टेन थीटा क्या होगा? ऋणात्मक है, तो इसका मतलब क्या होगा? टेन थीटा जो होगा वो शून्य से छोटा होगा। ठीक है। अगर टेन थीटा शून्य से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है। थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। इस तरह से साइन लग जाएगा। थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं यहाँ पे जो भी थीटा बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब इसका ग्राफ अगर देख लें एल एन के और टी का, तो एल एन, ये एल एन के हो गया और ये 1/t हो गया, और यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो x के साथ अगर मान लो कि ये एंगल बनता है तो ये थीटा है। ये क्या हो गया हमारा? थीटा। तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ये ग्रेटर देन क्या है? 90 डिग्री है। तो चलिए पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ में यहाँ पे थीटा बन रहा है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है। यहाँ पे अगर देखोगे x के साथ तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है तो जो कि 90 डिग्री के साथ छोटा है। ठीक है। ये एंगल बन रहा है जो 90 डिग्री से छोटा है। तो थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा ये बन रहा है तो ये भी स्मॉलर देन 90 डिग्री है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर ये थीटा बन रहा है जो कि स्मॉलर देन 90 डिग्री है।
तो हम लोग इस प्रश्न में देखे हैं कि थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।